आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और वीकली टॉपिक्स में आज हम बातचीत कर रहे हैं उस सेक्टर की जो कि धुआंधार तेजी के साथ इस पूरे महीने कामकाज करके गया है, यानी कि पीएसयू सेक्टर। और पीएसयू सेक्टर में जो हमारी टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे दो जानकारों से। गौरांग सर मौजूद हैं और साथ साथ शर्मिला मैम मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 4 पिक्स पे बातचीत कर चुके हैं, अब 2 पिक्स बाकी हैं। तो गौरांग सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा होगा? एक कड़ी जो हमने बात नहीं की है वो है सरकारी बैंकों की। और जिस प्रकार से निरंतर सुधार हो रहा है महीने दर महीने, तिमाही दर तिमाही, साल दर साल, खास करके अगर आप पिछले 3 या 4 तिमाही के नतीजे देख ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसी बैंक के, तो बहुत शानदार सुधार हुआ है। तो इस पूरी चर्चा में मेरे ख्याल से मैं आखिर में सरकारी बैंक के रूप में कैनरा बैंक को शामिल करना चाहूंगा। 315-320 के आसपास मेरे ख्याल से आज इसका बंद था। और जो चौथी तिमाही के कारोबार का ब्यौरा मैनेजमेंट ने दिया है वो बहुत ही सकारात्मक है। और न तो सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष में मगर इस वित्तीय वर्ष में भी सुमित, और आने वाले समय भी हमें लग रहा है कि ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगी। ग्रॉस और नेट एनपीएस नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है, एडवांस डिपॉजिट आंकड़ा सही है, कासा का रेशो सही है और मार्जिन्स बहुत सक्षम रूप से बढ़ेंगे। तो कैनरा बैंक को मैं एक तीसरी पसंद के रूप में सरकारी कंपनियों में रखना चाहूंगा। तो बैंक्स जो कि सरकारी में अभी भी वैल्यू जिनमें आप तलाश सकते हैं, और इनफैक्ट ये बात सही है, कई ऐसे बैंक्स हैं जो कि अभी भी बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहे हैं। केनरा बैंक एक नाम जो कि गौरांग सर ने पसंद किया है। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम? आई एम ऑल्सो गोइंग विद बैंकिंग। और मुझे एकदम हंसी आई है सोच के कि हम विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर हमारी सोच इतनी वी अग्रीड सो मच कि हम पीएसयू की बात करें और बैंकिंग की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछे तो ये क्वार्टर में 2 सेक्टर्स के नतीजे बहुत क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। एक है आईटी और एक है बैंकिंग, और दोनों फॉर डिफरेंट रीजंस। आईटी आई थिंक फॉर द ऑब्वियस रीजंस वो प्ले आउट हो चुके हैं, और बैंकिंग क्योंकि आई थिंक साल की शुरुआत में हमें लग रहा था कि थिंग्स हैव पीक्ड आउट ओवर और यहाँ से अब क्या ही इंप्रूवमेंट आएगा बैंकिंग के नतीजों में। और हमने बड़ा करेक्शन भी देखा पूरे अक्रॉस बैंकिंग स्टॉक्स, वेदर इट वाज प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज एक्सेट्रा। लेकिन जैसे नतीजे आते गए हैं, आई डोंट थिंक कि उसमें किसी तरह की इस तरह की बात हुई है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है या और किसी तरह की दिक्कतें हैं। सो आई एम गोइंग विद द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, एसबीआई। मुझे लगता है कि यहाँ पर नतीजे काफी अच्छे आने की उम्मीद है। एनआई ग्रोथ अच्छी रहेगी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो आई थिंक ये स्टॉक आप खरीद सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 650। तो 650 के टारगेट्स के लिए, यानी कि पुराने जो ऑल टाइम हाइज हैं उनके आसपास के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई को देखेंगे। और शानदार नतीजे एसबीआई ने पिछले 2 तिमाही में पोस्ट किए हैं और स्टॉक ने रिएक्शन भी उसी तरह कर दिया। तो एक बढ़िया प्रदर्शन ना केवल एसबीआई के बैंक की तरफ से बल्कि एसबीआई की जितनी लिस्टेड सब्सिडरीज हैं उनकी तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा है। बीट एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, और उनका अच्छा परफॉर्मेंस वो ओवरऑल कंपनी के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के अंदर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट में दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एसबीआई शानदार प्रदर्शन करके गया है। तो 2 बैंक जो कि दोनों ही जानकारों ने चुने हैं और दोनों की सोच मिलती है। अरे शर्मिला में वैसे ही सोच क्यों नहीं मिलेगी? जैसे गोल्डमैन सैक्स होता है विदेशी बाजारों में, हमारे यहाँ गौरांग शर्मिला है, तो उसमें क्या ही अंतर मानेंगे? तो हमारे लिए उतने ही बड़े जानकार हो तो सोच तो मिलनी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर, आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, सरकारी खेमे पर अपना व्यू देने के लिए। और शर्मिला मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। एक एक करके वो तीनों जो दोनों ही जानकारों की पसंद है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। पहले BEL के साथ शुरुआत की गौरांग सर ने, जहां पर आप बेट कर सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। उनका मानना है किसी भी लोअर लेवल्स पे आप फर्दर इसको ऐड कर सकते हैं। एक अच्छे एवेन्यूज है कंपनी के डिफेंस स्पेस में, इसीलिए आप इसको फर्दर ऐड करेंगे लोअर लेवल्स पर। दूसरा नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। हाल फिलहाल की बढ़िया तेजी जरूर देखी गई है, लेकिन लोअर लेवल्स पे इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी असेट है और अच्छे एवेन्यूज के साथ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दूसरा नाम रहेगा। गौरांग सर ने बेट किया केनरा बैंक के ऊपर, पॉजिटिव कमेंट्री को देखते हुए और अच्छे नंबर्स के आधार पर आप इसके ऊपर भी दांव लगा सकते हैं।
शर्मिला एम की तरफ से BHEL शानदार तेजी देखने के बाद इसको चुना गया है। वैसे भी बढ़िया तेजी देखी, लेकिन कोई भी फॉल में आप इसको ऐड कर सकते हैं 95 रुपए के टारगेट्स के लिए। शर्मिला मान रही है कि यहाँ पर अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरी तरफ IRCTC हालांकि एक बढ़िया तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद बड़े कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद अब वापस पिकअप आएगा और पिकअप इसे 700 रुपए तक लेकर जा सकता है, ऐसा शर्मिला मैम का मानना है। तो आप अगर बेट करना चाह रहे हैं तो 700 रुपए के टारगेट्स के लिए IRCTC के ऊपर भी दाम लगा सकते हैं। और लास्टली, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग नंबर्स का कंटिन्यूएशन, बढ़िया आंकड़े भी देखने को मिले हैं और उसी के आधार पर आप इस पर बेट कर सकते हैं। करीब 650 रुपए के टारगेट्स के लिए शर्मिला मानती हैं कि अगर आप बैंकिंग से कोई पिक लेना चाहते हैं सरकारी बैंक से, तो SBI जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक भी है, क्वालिटी वाइज, एसेट वाइज भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, तो आप इसके ऊपर भी एक बार को दाम लगाकर चल सकते हैं।